गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विद्युत अपघटन, आयन, एनोड, कैथोड, इन सब के बारे में और किस रूप में बैटरी वर्क करती है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सेल और बैटरी। विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य रासायनिक पदार्थ का वह घोल होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अपघटन होता है। रासायनिक अपघटन होता क्या है? H2SO4 जो है कि एक विलयन है, बैटरी को चार्ज करते हैं। उस कंडीशन में ये विद्युत अपघटन होता है, आयन की क्रिया होती है और एनोड पर जो है कि कौन सी धारा जो है कि बहती है, कैथोड पर कौन सी धारा होती है, ऋणायन और एनायन क्या होता है, धनायन क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो आप लोग देखिए, विद्युत अपघट्य रासायनिक पदार्थों का वह घोल होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अपघटन होता है। सेकंड नंबर है आयन। विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट में स्थापित करने पर इसके अणु दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। एनोड हमारा पॉजिटिव है और कैथोड हमारा माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा इलेक्ट्रोलाइट में जाती है उसे एनोड कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो घोल होता है बैटरी में, विलियन होता है, विलियन जिसे हम लोग कहते हैं, मिलाकर सम्मिश्रण को बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा इलेक्ट्रोलाइट में जाती है उसे हम एनोड कहते हैं। कैथोड वह इलेक्ट्रोड जिसके माध्यम से धारा बैटरी को जाती है उसे हम कैथोड कहते हैं। ऋणायन को हम एनायन भी कहते हैं और धनायन को कैटायन कहते हैं। बैटरी में जो है कि दो नामों से जानते हैं, ऋणायन को एनायन के नाम से जानते हैं और धनायन को कैटायन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आयन जिन पर माइनस आवेश होता है वे इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर गति करते हैं, वो ऋणायन कहलाते हैं। और धनायन ऐसे आयन जिन पर प्लस आवेश होता है इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, उन्हें हम कैटायन कहते हैं। जो पॉजिटिव हमारा होता है, इसका रासायनिक तुल्यांक है वह पदार्थ के परमाणु भार तथा संयोजकता का अनुपात जो है कि रासायनिक तुल्यांक होता है। E बराबर AB। E हमारा रासायनिक तुल्यांक है, A परमाणु भार है और V संयोजकता वेलोसिटी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिकल इक्विवेलेंट E बराबर परमाणु भार, एटॉमिक वेट, संयोजकता किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन एटम से क्रिया करने की ताकत को संयोजकता कहते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन से दो नियम प्रतिपादित किए हैं। प्रथम नियम, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो टूटे हुए आवेश के मात्रा के समानुपाती होता है। फैराडे ने प्रथम नियम में कहा है जब इलेक्ट्रोलाइट, फैराडे ने दो नियम दिए हैं। प्रथम नियम, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो टूटे हुए जो कण होते हैं उसमें आवेश की मात्रा के समानुपाती होते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम ये है, द्रव्यमान मास समानुपाते करंट इंटू समय, मतलब कितने समय में कितना द्रव्यमान समानुपाते I इंटू टी बराबर कूलम में आएगा। मतलब जो भी कुछ आएगा ये कूलम में आएगा। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे द्रव्यमान और I हमारा करंट है और T हमारा समय है। दूसरा नियम, यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में एक समान करंट की मात्रा गुजारा जाए तो उसमें से निकलने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जिसे 3 जो है कि हमारे अलग अलग पात्र में 3 सेलों को जो है कि स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, M1 संबंध है, M2 संबंध है, M3, मतलब इन तीनों सेलों का संबंध है। उसको हम E1, E2, E3 से डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो एक सेल हमारा है ये और एक ये है, एक ये है। तीनों को जो है हमने आपस में कंप्रोमाइज किया हुआ है। इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, डाइइलेक्ट्रिक जो है कि इसमें जो पानी का है H2SO4 हाइड्रोजन व सोडियम, और इसमें है
कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसका जो फार्मूला है M इक्वल टू Z इंटू टी इंटू Z इंटू आई इंटू टी ग्राम में। तो Z हमारा रासायनिक तुल्यांक है, E रासायनिक तुल्यांक है, और M जो है आयन की मात्रा है वो ग्राम में आएगी, I करंट और ये टाइम है। तो ये हमारा जो है कि फैराडे ने जो है कि नियम दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।